हेलो। स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इससे पहले के हमारे जितने भी टॉपिक्स के वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आपको इजीली सारे हमारे जितने भी वीडियोस हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। जो भारत के संविधान का जो इतिहास रहा है उससे जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया। ये यूपीपीसीएस 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये अधिकार मिला 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को कब भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? 1876 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा ये प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 की ये प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव का पद था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत ये दी गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी? तो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो ये व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारत संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसकी मांग की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. रॉय के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जो संविधान सभा था जिसने गढ़ा था इसको, वो हैं जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में ये प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित सभा संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये डिसीजन लिया था क्रिस्पी योजना में। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये भारत की जो संविधान सभा थी इसको गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर के अधिवेशन में ये मांग रखी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य इसमें होने थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि उपरोक्त सभी के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये सदस्य जो थी वो 299 रह गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा पुनर्गठन में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें 70 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 को संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो इसका पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया संविधान सभा का। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये दो नाम काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा के चुनी हुई स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी जो भी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं ये सारे संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान निर्मात्री सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया? तो जुलाई 1947 में इसको ग्रहण किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अंगीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के संवैधानिक को अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया? जो अंतिम रूप था वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, संवैधानिक रूप से अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली है? तो ये 24 जनवरी 1950 को मिली है। 44वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए।
क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्मित लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो भारत के संविधान से जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। होप सो इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपना फ़ायदा ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।